एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 61 है। ये हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट हम देखिए क्या है एक्सरसाइज का। इफ़ x/3 + 1 y - 2/3, ये किसके इक्वल है? 5/3 और 1/3 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया, प्लस का था दूसरी साइड लेके आए माइनस का। ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, अपोन में है, एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई किया था, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू। जब हमने सेकंड एलिमेंट कंपेयर किए, ये माइनस का था, दूसरी साइड गया प्लस का, टेकिंग एलसीएम और सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सिंपली दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट बराबर होते हैं, दोनों के सेकंड एलिमेंट भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड सम देखिए क्या है। ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए सेट में 3 एलिमेंट है। द सेट बी हैज़ 3, 4, 5। अब बी में भी कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? अब हमें पता है अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, अगर किसी दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? इन एलिमेंट्स की ही प्रोडक्ट कर दीजिए, 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है। थर्ड देखिए, अगर जी सेट में 7 और 8 एलिमेंट है, एच सेट है, ये एच में क्या है? 5, 4, 2 है। देन आपने जी क्रॉस एच निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। जी क्रॉस एच देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हम किसका लेंगे? जी का लेंगे, और सेकेंड एलिमेंट हम किसका लेंगे? एच का लेंगे, और सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम लिख देंगे। 7, 5, 8, 5, 7, 4, 8, 4, 7, 2, 8, 2। एच क्रॉस जी में कंडीशन से ही होंगी, कैसे करेंगे ऐसे ही, बट चेंजेस क्या है? फर्स्ट एलिमेंट हम एच सेट से लेंगे, सेकेंड एलिमेंट हम जी सेट से लेंगे। 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। ठीक है, हमें निकालना ही था, जस्ट आगे कुछ वेरिफिकेशन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपने क्या करना है? उसे सही भी लिखना है। फर्स्ट क्या है? पी सेट में एम और एन एलिमेंट्स हैं, क्यू सेट में एन और एम है। देन पी क्रॉस क्यू में क्या आएंगे? एम एन आएगा और एन एम आएगा। नहीं, जाहिर सी बात है, जब इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आएंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सही लिखते हैं, एम और एन, एम और एम, एन और एन और एम, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। आगे फोर्थ के क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है? If A and B are two non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x and y such that x belongs to B and y belongs to A। ये क्या कह रहा है? x किससे बिलोंग करे? B से, और y किससे बिलोंग करे? A से, और ये एलिमेंट्स किसके हैं? A क्रॉस B के हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि अगर A क्रॉस B के एलिमेंट आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा और सेकंड एलिमेंट किससे आएगा? B से आएगा। x B से नहीं आएगा, x A से आएगा, क्योंकि x फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट क्या है? आपका A है। सिमिलरली y A से नहीं आएगा, y B से आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, अगर A सेट में 1 और 2 है, B सेट में 3 और 4 है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी। तो पहले हम ये निकालें, B और एम्प्टी की इंटरसेक्शन हमें पता है एम्प्टी है, और हमने ये बेसिक किया था, अगर 2 सेट्स में से एक एम्प्टी सेट है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी? एम्प्टी आएगी। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है? ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन करें। अगर ए सेट में है -1 और 1, तो आपने ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालनी है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो पहले 2 की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम थर्ड एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ए क्रॉस ए, -1 1, -1 और 1 की क्या आएगी? -1 -1, 1 और -1, -1 और 1, 1 और 1। जैसे ही ये आ गया, हम क्या करेंगे? एक के साथ और इसके हम क्या कर देंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का, बाकी एलिमेंट दूसरे सेट के, फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का, बाकी एलिमेंट दूसरे सेट के। ये आपके पास क्या आ जाएगी? ए क्रॉस ए। ये फिफ्थ सम था।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। आपने ए और बी निकालना है। बिल्कुल एग्जाम्पल में था ऐसा क्वेश्चन। ए सेट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ए है और बी है, बी मतलब सेकंड एलिमेंट एक्स है और वाई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर ए सेट में एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट में है 1 2 3 4, सी सेट में है 5 और 6 और डी में है 5 6 7 8। आपने ये वेरिफिकेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का पहले इंटरसेक्शन देख लें। कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी के साथ क्या आ जाएगी आपके पास, एम्प्टी। राइट हैंड साइड लीजिए, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए सेट है बी सेट है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। ए क्रॉस सी, ए और सी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया आपके पास, एम्प्टी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और यही हमें वेरिफिकेशन करना था। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 7th का सेकंड पार्ट देखिए, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। पहले हम निकालें, बाद में देख लेंगे। अगर ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है तो ये उसका सबसेट हो जाएगा। पहले ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। ये ए है ये सी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आ गए। अब बी और डी निकालें, ये बी है और ये डी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आ गए। अब देखिए क्या ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट इसमें है, यस ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, अगर ए सेट में 1 और 2 एलिमेंट है, बी सेट में 3 और 4 एलिमेंट है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट लिखिए। लिख सकते हैं इसलिए 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे हमें पता है, और नंबर ऑफ 2 की पावर n, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट्स कितने आएंगे, 2 की पावर 4, 16 सबसेट्स आएंगे। अब आपको उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है, सबसेट्स की लिस्ट बना देते हैं। 3 सबसेट्स की लिस्ट, 5 ले लिया, ठीक है, फिर एलिमेंट्स ले लिए, 1 3 ले लिया, 1 4 ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 4 ले लिया, फिर 1 3 1 4 हो गए, 1 3 2 3 हो गए, 1 3 2 4 हो गए, 1 4 2 3 हो गए, 1 4 2 4 हो गया, 2 3 2 4 हो गया, 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 4 हो गया, 1 3 2 3 2 4 हो गया, 1 4 1 4 2 3 आएगा यहाँ पे, इसको 2 3 कर लीजिए, 1 4 2 3 2 4 हो गया, 1 4 2 3 2 4 हो गया, 1 4 2 3 और एक कंप्लीट सेट हो गया 4 वाला, ठीक है। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी के 16 सबसेट्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 3 हैं एलिमेंट्स हैं, फाइंड ए एंड बी। ए और बी निकालने हैं। अब हमें पता है ए में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ए का है, एक्स है, वाई है और जेड है, हो गए 3 एलिमेंट। बी सेट में 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। हमें यहाँ से पता चल रहा है ये एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे ए सेट के हैं और सेकंड एलिमेंट हमारे किसके हैं, बी सेट के हैं। यहाँ से हमने उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एक्स के ये हैं और वाई के ए के ये हैं और बी सेट के ये हैं। अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, एक की उसी सेट के साथ क्या है, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें, और 2 एलिमेंट्स ये मिल गए हमें, -1 0 और 1 और 0। अब आपने एक तो सेट ए निकालना है और जो 9 एलिमेंट्स में से 2 तो थे, 7 एलिमेंट्स और बताने हैं क्या है। अब हमें पता है ये एलिमेंट ए क्रॉस ए के हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, ए में क्या है -1 और 0, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ए का है, सेकंड एलिमेंट में क्या आ रहे हैं 0 और 1। यहाँ से क्या है -1 0 ए में है, 0 और 1 ए में है। यहाँ पे बेसिकली हम पहले क्या जानना चाह रहे हैं कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, और फिर ए क्रॉस ए की तो प्रोडक्ट हम बाद में इजीली निकाल लेंगे।
एलिमेंट आ गए -1, 0 और 1। अब इनकी इसी के साथ ही आपने क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो -1 और -1, -1 और 0, -1 और 1, 0 और -1, 0 और 0, 0 और 1, 1 और -1, 1 और 0, 1 और 1। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आपके पास क्या है, आ गए हैं। हमें यही दिखाना था कि 9 एलिमेंट्स में से 2 तो हमें मिल गए और बाकी 7 निकाल दो। तो इनमें से आप बाकी 7 आप लिख दीजिएगा। होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन है, इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।